नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अनिल जोशी और आप देख रहे हैं मेरे देश की भोली जनता। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, कृपया हमारे इस बात पर ध्यान दें कि हमारे किसी भी वीडियो पर अपना दृढ़ विश्वास स्थापित करने से पूर्व आप स्वयं अपने स्तर से हमारे वीडियो की विश्वसनीयता की जांच कर लें। यदि हमारे वीडियो में किसी भी तरह की त्रुटि पाई जाती है तो वो हमारी भूल चूक मानी जाएगी। हमारे इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण हेतु इसके प्रति जनता को जागरूक करना एवं गरीबों की मदद करना है। दोस्तों, वीडियो के मध्य में केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान किए जाने वाले लाभ की जानकारी हेतु उपयोग में लाई जाने वाली वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है। इसलिए कृपया आप सभी हमारे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें और यदि लगे कि यह वीडियो हमारे देश के हित के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है तो इसे आगे भी अधिक से अधिक लोगों के बीच जरूर शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। और हाँ, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल की सदस्यता प्राप्त करने के लिए तथा यदि हम चाहते हैं कि इसी की तरह और भी वीडियो प्राप्त हो तो हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें तथा बगल में दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी भारतवासियों के समक्ष इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करना चाहूंगा। लेकिन इसके पूर्व सबसे पहले ईश्वर के उस दूसरे रूप यानी डॉक्टर एंड नर्स तथा उनके सहयोगियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जो इस वैश्विक महामारी जैसी संकट की स्थितियों में भी अपनी जान पर खेलकर दिन रात एक किए हुए हैं। साथ ही उन समस्त देशवासियों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जो प्रशासनिक सुविधाएं प्रदान कराने एवं इस वैश्विक महामारी से निजात पाने हेतु अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। और उन क्रिकेटर, व्यवसायी एवं फिल्म हस्तियों को भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सहयोग कर एक अतुलनीय दृढ़ पहचान स्थापित किए हुए हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वैश्विक महामारी के कारण हमारे देश की बहुत सी ऐसी गरीब जनता है जो खाने के लिए बिल्कुल ही व्याकुल होती है, क्योंकि आर्थिक रूप से वे बहुत ही कमजोर हो चुकी है जनता। तो ऐसे में केंद्र सरकार उनकी भूख को मिटाने के लिए उन गरीब भाइयों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत सीधे लाभ प्रदान करा रहे हैं। परंतु ग्रामीण क्षेत्र के बहुत से ऐसे किसान हैं जो अपनी अज्ञानता और नकारात्मक मानसिकता के कारण उस लाभ से वंचित रह जाते हैं। अतः आप सभी के सहयोग के बिना इस भूखमरी और महामारी को नियंत्रित कर पाना असंभव है। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि आप स्वयं ही केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाले लाभ एवं इस वैश्विक महामारी के प्रति जागरूक हो एवं दूसरों को भी जागरूक करें। तभी 137 करोड़ जो कि वर्ल्ड मीटर के अनुसार बताया गया है आबादी वाला हमारा ये भारत देश पूरे विश्व में एक इतिहास रच सकेगा और साथ ही अन्य देशों के लिए एक सीख भी बनेगा। पर सच में आज इसे आपके सहयोग के रूप में सकारात्मक सोच और विचार के साथ सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है। हम इस वीडियो में निम्न क्रम में कोविड-19 से संबंधित जानकारियों को साझा करने का प्रयत्न किए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कोविड-19 आखिर क्या है? नहीं, तो आइए हम देखते हैं कि कोविड-19 क्या है। कोविड-19 का पूरा नाम कोरोना वायरस डिजीज 2019 है। ये किसी तरह का वायरस नहीं है, बल्कि यह एक तरह की बीमारी है। ये 2019 नोवल कोरोना वायरस के द्वारा उत्पन्न होने वाला एक वैश्विक महामारी है। 2019 नोवल कोरोना वायरस को उपन्यास कोरोना वायरस या फिर वुहान कोरोना वायरस के नाम से भी जाना जाता है। 2019 नोवल कोरोना वायरस समूह का ही
एक नया सदस्य है। चूंकि सर्वप्रथम इस महामारी की उत्पत्ति नोवेल कोरोना वायरस द्वारा चीन के वुहान में दिसंबर के मध्य 2019 में हुई थी, इसलिए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका नाम कोविड-19 रखा गया। और हाँ, 11 मार्च को कोविड-19 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। महामारी यानी कि एपिडेमिक का तात्पर्य है वैसा रोग जिसका प्रकोप कुछ समय पहले की अपेक्षा बहुत अधिक हो, लेकिन किसी एक स्थान पर सीमित हो। परंतु जब यही महामारी दूसरे देशों और महाद्वीपों में भी फैल जाए तो इसे वैश्विक महामारी यानी कि पेंडेमिक कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ऐसे महामारियों से कितनी हानि होती है? इस तरह की महामारियों से अपार धन की हानि होती है, बहुत ही ज्यादा। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि ऐसी आपात स्थितियों में आप न तो किसी तरह की अफवाहों पर विश्वास करें और न ही उसे आगे तक फैलाएं, बल्कि सर्वोच्च संगठनों द्वारा दी गई जानकारियों पर ही विश्वास करें और अन्य लोगों के बीच शेयर कर जागरूकता पैदा करने में अपना बहुमूल्य योगदान दें तथा सर्वोच्च संगठनों द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश का पालन करें। दोस्तों, यहाँ पर नीचे दिए गए कोविड-19 के लक्षण, रोकथाम, इलाज एवं आंकड़ों की पुष्टि हम स्वयं नहीं कर रहे हैं, बल्कि WHO, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, माय गवर्नमेंट यानी मेरी सरकार, कोविड-19 इंडिया और CDC यानी सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन तथा गूगल एवं वर्ल्डोमीटर के द्वारा की गई है। चूंकि यह दी गई जानकारी उपरोक्त विभिन्न सर्वोच्च संगठनों से संबंधित है, अतः इसमें यह संभव है कि एकल संगठन के आधार पर कुछ भिन्नता दिखाई दे। इसकी समीक्षा आप स्वयं नीचे दिए गए लिंक की सहायता से भी कर सकते हैं। तो आइए हम अब देखेंगे कि क्या है इस कोविड-19 के लक्षण यानी कि सिम्टम्स की बात। तो देखिए दोस्तों, कोविड-19 से ग्रसित व्यक्ति में लक्षण दिखने से पहले व्यक्ति 1 से 14 दिन तक वायरस की वजह से बीमार रह सकता है। बुखार, थकान और सूखी खांसी कोरोना वायरस बीमारी यानी कोविड-19 के सबसे आम लक्षण है। ज्यादातर लोग यानी कि लगभग 80% बिना किसी खास इलाज के ही ठीक हो जाते हैं। बहुत ही कम मामलों में यह बीमारी गंभीर और जानलेवा भी हो सकती है, लेकिन बुजुर्ग और ऐसे लोग जिन्हें दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं हैं जैसे कि अस्थमा, डायबिटीज या फिर दिल की बीमारी, उनके लिए यह वायरस बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ पर नोट करने योग्य ये बात है कि इस बीमारी में सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, जिसके कारण अंततः मृत्यु तक हो जाती है और ये गंभीर मामलों में ऐसा देखने को प्रायः मिला है। तो अब हम बात करते हैं कि रोकथाम यानी प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि कोविड-19 बीमारी जो कि कोरोना वायरस से उत्पन्न हो रही है, इसे रोकने के लिए फिलहाल किसी तरह का टीका नहीं है, लेकिन हाँ, इससे बचाव एवं इसे फैलने से रोकने के लिए आप निम्नलिखित तरीकों को अपना सकते हैं। जैसे पहला, अन्य सभी के साथ यानी कि आपके आसपास जो भी है उनके साथ, और विशेष तौर पे तो उनके साथ जरूर ही जो कि बीमार है, उनसे निश्चित तौर पे आप सामाजिक दूरी कम से कम 1 मीटर या फिर 3 फीट की जरूर बनाए रखें। दूसरा पॉइंट ये कि नियमित रूप से साबुन और पानी से या अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर से 20 सेकेंड तक हाथों को धोवें। और हाँ, एक और विशेष बात कि खांसने और छींकने के दौरान डिस्पोजेबल टिश्यू से या कोहनी को मोड़कर अपनी नाक और मुंह को ढकें। फिर तीसरा पॉइंट की बात हम करते हैं कि घर पर ही रहें, और अगर आप बीमार हैं तो खुद को परिवार के सभी लोगों से अलग कर लें तथा तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें।
और चौथा पॉइंट ये कि अगर आपके हाथ साफ नहीं है तो अपनी आंख, नाक या मुंह को कदापि न छुए। दोस्तों अब हम बात करेंगे इलाज यानी कि ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है। तो जैसे आप जानते हैं कि ये कोविड-19 जो महामारी है इसे रोकने के लिए फिलहाल कोई भी उपचार अभी तक नहीं है और ना ही खास दवा बना है। लेकिन हाँ, ऐसे हालात में कुछ लोगों में सांस लेने जैसी दिक्कत हो सकती है। ऐसे में मेडिकल सहायता लेनी पड़ सकती है। लेकिन इसके पूर्व आप खुद की भी कुछ हद तक देखभाल कर सकते हैं। आपको कब देखभाल खुद की करना है सो देखिए। अगर आप में इस तरह के कुछ लक्षण है तो पूरी तरह ठीक होने तक घर पर ही रहें। आपको इन लक्षणों में राहत मिल सकती है यदि आप आराम करते हैं और सोते हैं। दूसरा ये कि खुद को किसी तरह गर्म रखते हैं। और तीसरा ये कि खूब पानी या दूसरी तरल चीजें लेते हैं। और चौथा पॉइंट ये कि गले की खराश और खांसी को कम करने के लिए कमरे में ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करते हैं और गर्म पानी से नहाते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे सिचुएशन में आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसकी कब आवश्यकता होगी थोड़ा हम इस पे विचार करेंगे। अगर आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर से दिखाएं, क्योंकि ये सारे लक्षण कोविड-19 के भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात पे आपको ध्यान देना होगा कि यदि आप अपने डॉक्टर को कॉल करते हैं तो अपने हाल ही में की गई यात्राओं के बारे में भी उनसे जरूर बताएं या अन्य किसी भी यात्रियों से मिले हों तो उनके बारे में भी बताएं। दोस्तों अब हम बात करेंगे आंकड़े की यानी कोविड-19 के आंकड़े न्यूमेरिकल डाटा उसकी। तो जैसे कि मैं आपसे बता दूं ये वैश्विक महामारी अब तक विश्व के लगभग सभी देशों में फैल चुकी है। इसके आंकड़ों का विवरण विभिन्न संगठनों द्वारा सोशल मीडिया पर अलग अलग समय में अपडेट किए जाते हैं, जिसके कारण इनके आंकड़ों में कुछ भिन्नता देखी जा सकती है। जिन संगठनों द्वारा कोविड-19 के आंकड़ों को सोशल मीडिया पर अपलोड एवं अपडेट किए जाते हैं उनमें से कुछ प्रमुख संगठनों के लिंक नीचे दिए गए हैं। आप इन लिंकों की सहायता से पूरे विश्व के कोविड-19 से संबंधित आंकड़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप केवल अपने भारत देश के लिए कोविड-19 से संबंधित आंकड़ों की पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए संगठनों के लिंक से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे माई गवर्नमेंट मेरी सरकार और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार और कोविड-19 इंडिया। इन तीन संगठनों द्वारा मुख्य रूप से इन आंकड़ों को सोशल मीडिया पर अपडेट किए जा रहे हैं। यहाँ आपको एक और बात विशेष रूप से ध्यान देना होगा, जरा सुनिए, ये आपके हित के लिए है। आज इस वैश्विक महामारी के कारण न जाने कितने माताओं की गोदें सुनी हो गई है और कितनी मांगे उजड़ गई है तथा कितने बच्चों के माँ बाप चले गए हैं और न जाने कितने घरों के चूल्हे जलना भी बंद हो गए। भगवान न करे कि ऐसा आपके साथ भी हो। लेकिन जरा सोचिए, आखिर चीन के केवल एक वुहान शहर से आज पूरे विश्व में ये महामारी कैसे फैली? यदि आप स्वयं इसका विश्लेषण करेंगे ना तो आपके मानस पटल पर इसकी सच्चाई उभर कर जरूर आएगी। क्या आपको नहीं लगता कि इसके लिए कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं? मान लीजिए कि आप कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और इस बीच लॉकडाउन का आपने उल्लंघन कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया तथा आपको कुछ नहीं पता कि आप कोरोना वायरस से संक्रमित हैं या नहीं, क्योंकि इसके लक्षण उत्पन्न होने में लगभग 14 दिन का समय लग जाता है। लेकिन आप इस 14 दिन के अंदर अपने कुछ दोस्तों से मिलते हैं और आपको भी नहीं पता कि आपके वे सभी दोस्त पता ना कितने लोगों से मिलकर आए हैं। आपके इन्हीं गलतियों को आपसे मिले दोस्तों में से कुछ दोस्त भी दोहराते हैं और फिर वे सभी भी अपने अपने दोस्तों से मिलते हैं। यह क्रम इसी प्रकार आगे तक चलता रहता है। तो सोचिए कि आप कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं। लेकिन ऐसे में आप सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों को संक्रमित करेंगे,
यदि हम मान लेते हैं कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है, जिसके कारण आपको कुछ नहीं होता है, लेकिन आप किसी और को संक्रमित करने तथा पूर्ण रूप से प्रसारित करने के लिए वहां तो जरूर बने। आपको पता है कि अब तक अमेरिका, इटली, स्पेन, फ्रांस इत्यादि देश इस वैश्विक महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जो कि यदि हम इस तरह से आर्थिक रूप से देखें और मेडिकल क्षेत्र के रूप में देखें तो ये काफी विकसित है। फिर भी आज इस कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित है। जरा सोचिए, आखिर इन लोगों ने भी क्या गलती कर दी होगी। अमेरिका जैसा विकसित देश में इस महामारी पर काबू नहीं पाया जा रहा, बल्कि वर्तमान समय के अनुसार प्रत्येक दिन लगभग 2000 व्यक्तियों की इस कोरोना वायरस से मृत्यु हो रही है। यह नोवल कोरोना वायरस सजीव के संपर्क में आने पर तेजी से अपनी संख्या में वृद्धि करता है, परंतु निर्जीव वस्तुओं पर कुछ समय या कुछ दिनों के लिए ही जीवित रह पाता है। यदि हम इसके प्रसारित होने की चैन को तोड़ दें तो इसे हरा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर सही तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और मेडिकल क्षेत्र से जुड़े उच्च संगठनों की दिशा निर्देश का पालन करना होगा। तो आइए हम सब मिलकर अपने परिवार को सुरक्षित करें। दोस्तों, यहाँ पर दिए गए कुछ प्रमुख वेबसाइटों के लिंक वाकई आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं, इसलिए कृपया आप इसे इग्नोर ना करें। और हाँ, ये सभी वेबसाइटों के लिंक हमारे वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं। आप चाहें तो वहां से सीधे वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आप इस लॉकडाउन का सदुपयोग करें, दुरुपयोग कदापि न करें। आपको जिस क्षेत्र में भी रुचि हो ना, उसमें आगे बढ़ने का पूरा प्रयत्न करें। इसी उद्देश्य से दिए गए ये सभी ऐप आपके लिए प्रमुख हो सकते हैं, इसलिए इसे कृपया आप जरूर देखें। दोस्तों, अब तो हमारे भारत देश में भी कोरोना काफी तीव्र गति से प्रसारित होने लगा है। तो ऐसे में हम सभी भारतवासियों का अपने देश के हित के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, तो आइए मैं एक छोटी सी कविता के माध्यम से आप लोगों के बीच साझा करना चाहता हूँ। कृपया ध्यान से सुनिएगा जरा। इस जीवन की हरियाली में फैली महामारी थमी नहीं जो, अगर यदि तो थम जाएगी दुनिया सारी, थम जाएगी दुनिया सारी। इसीलिए कहता हूँ मेरे देश की भोली जनता, जागो और जगाओ, देश हित के खातिर अब तुम अपना कर्तव्य निभाओ। कोरोना से है लड़ाई हमारी, सबको ये समझाओ, सैनिटाइजर और मास्क लगाकर बाहर को जब तुम जाओ तो सुरक्षा का कवच समझ कर यूं ही नाइट लाओ। है मूल मंत्र सोशल डिस्टेंसिंग, इसको भूल न जाओ। और बूढ़े दादा और दादी को भी बात यही समझाओ कि कोरोना है द्वार खड़ा, बाहर को ना तुम जाओ। मेरे देश की भोली जनता, जागो और जगाओ, और देश हित के खातिर अब तुम अपना कर्तव्य निभाओ। और हमारी सरकारी एवं सर्वोच्च संगठनें क्या कहती है इसके संबंध में, तो जरा गौर से सुनिएगा जनाब। भारत सरकार ये कहता है आरोग्य सेतु ऐप चलाओ और घर बैठे ही कोविड की जानकारी सारी पाओ। पर बिन जाने सच्चाई को यूं
मिथ्या ना फैलाओ। और WHO क्या कहता है तो सुनिए तो, WHO कहता है भूखमरी न घर ले आओ। कोरोना से है वैश्विक लड़ाई, इम्यूनिटी प्रबल बनाओ। और आरोग्य सेतु ऐप चलाने एवं भूखमरी को घर न लाने के संबंध में इन संगठनों के बाद आयुष मंत्रालय भी अपना कुछ सुझाव देता है। तो सुनिए कि आयुष मंत्रालय क्या कहता है। आयुष मंत्रालय भी तो यही कहता, इम्यूनिटी खूब बढ़ाओ और खाकर मेरी जड़ी बूटियां कोरोना को दूर भगाओ। आप जरा एक माँ की ममता को तो देखिए, जिसमें हमारे बिहार राज्य की सच्चाई भी छुपी हुई है। माँ बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे ना। अरे बेटा आगे तो, बेटा अभी हमारे घर में कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं तुझे खाने को। तो वो गुल्लक में पैसा रखा था, उसी में से दे देना। बगल वाली दुकान से खरीद के कुछ खा लूंगा। पर बेटा दुकान तो सारी बंद है ना, कहाँ से खरीदेगा। झूठ क्यों बोलती है माँ, वो बगल वाली दुकान तो खुली है, सारे लोग राशन खरीद के लेके जा रहे हैं, खुली ना है दुकान। बेटा हाँ वो खुली होगी, लेकिन सच तो ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है तुझे देने के लिए। तो माँ कोई बात नहीं, पापा कब आएंगे। तेरे पापा आ जाएंगे बेटा, जल्दी ही आएंगे, लेकिन कब आएंगे बेटा। अभी वो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, जब लॉकडाउन खुलेगा तो वो आ जाएंगे। पर तू रोती क्यों है माँ, क्या तुम मेरी फिक्र कर रही है माँ। माँ मैं ठीक हूँ, मुझे भूख नहीं है, तू मत रो माँ, तू मत रो। माँ मैं वो पड़ोस वाले से कुछ मांग कर लाऊं खाने का। तू भी तो कल से भूखी है ना, और इतनी बीमार भी हो गई। बेटा मैं कल से भूखी नहीं हूँ, मैं तो मेरी फिक्र क्यों करता है, मैं बड़ी हूँ और मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। लेकिन तू इस बात का है कि मैं बीमार हूँ और मेरा कोई ठीक नहीं है कि मैं कब तक। बेटा वो तू केवल अपना और छोटी का फिक्र कर, और रही बात पड़ोस वालों की, तो मैं कई बार प्रयास कर चुकी हूँ, कोई मदद करने का तैयार नहीं होता बेटा। सब लोग अपने अपने जुटाने में लगे हुए हैं। तो मत रो, तो पापा को फोन करना, वो कुछ उपाय नहीं बता देंगे। हाँ बेटा फोन नहीं कर सकती क्योंकि हमारे फोन में भी पैसे नहीं है। और तेरे पापा को मैं परसों ही फोन की थी, लेकिन वो रो रहे थे और कह रहे थे कि
साथी होंगे, परंतु आज तक भी नहीं आया। और बेटा, जब तेरे पापा मेरे मरने की खबर सुनेंगे ना, तो और भी चिंतित हो उठेंगे। माँ तो ठीक हो जाएगी। माँ मैं पानी अभी लेके आया। माँ मैं पानी लेके आया। माँ देख पानी लाया मैंने। माँ 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 मेरे बोली माँ, तू मुझे छोड़ के कहाँ चली गई माँ? माँ देख, माँ मुझसे बात कर। माँ बच्चे सारे राह टके हैं, पापा घर आ जाओ। राशन सारे खत्म पड़े हैं, भूख को मेरी मिटाओ। मर जाएंगे भूखे प्यासे, उपाय तो कोई बताओ। ये सच है ना दोस्तों कि अब तक हमारे इस बिहार राज्य में भी कोरोना और भूखमरी के कारण न जाने कितने लोगों की जानें जा चुकी हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं, अब जात पात भूल जाओ और मानवता अपनाओ। सरकारी कर्मचारियों से गुहार ये लगाओ, प्रवासी मजदूरों के भी मनोबल को तो तुम बढ़ाओ। रह जाए न कोई भूखा, ऐसी व्यवस्था करवाओ। मेरे देश की भोली जनता, जागो 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 और जगाओ। अरे देश हित के खातिर अब तुम अपना कर्तव्य निभाओ। हाँ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अरे देश हित के खातिर अब तुम अपना कर्तव्य निभाओ। मेरे देश की भोली जनता, जागो।